नमस्कार। रश्मि रथी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता। आज मैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग की कविता का वाचन करूंगी और उसकी व्याख्या भी आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें गुणों की पूजा की गई है। कवि कहते हैं कि संसार में जहाँ कहीं भी पवित्र ज्योति जल रही हो उसे नमन करना चाहिए। जिस भी मनुष्य में तेज और बल हो वह सम्मान का पात्र है। जिस प्रकार फूल किसी भी उपवन या झाड़ी में खिले उसकी सुगंध और सुंदरता ही उसे पूजनीय बनाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति गुणों का मूल स्रोत खोजते हैं, वंश नहीं। आगे की 4 पंक्तियां। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इन पंक्तियों में श्रेष्ठता को महत्व दिया गया है। श्रेष्ठता ही आधार है किसी का। सच्चा ज्ञानी वही है जो ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता, जिसमें दया और धर्म की भावना है, वही सबसे पूजनीय प्राणी है। कवि ने पारंपरिक जातिगत परिभाषाओं को बदलते हुए कहा है कि असली क्षत्रिय वह है जिसमें निर्भयता हो और असली ब्राह्मण वह है जिसमें तप और त्याग की भावना हो। अगली 4 पंक्तियों को हम देखते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। इन पंक्तियों में पौरुष के महत्व को दर्शाया गया है। तेजस्वी लोग अपना सम्मान पाने के लिए अपने ऊंचे गोत्र या खानदान का सहारा नहीं लेते। वे संसार में अपनी पहचान अपने कर्तव्य यानी अपने कार्यों और पुरुषार्थ के दम पर बनाते हैं। दुनिया उनके मूल जन्म के बारे में चाहे जो भी कहे, वीर अपनी वीरता के बल पर इतिहास में अपनी अमिट लीक खींच कर ही रहते हैं। इन पंक्तियों की विशेषता कुछ इस प्रकार है। इसमें जातिवाद पर प्रहार किया गया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। और यह कविता वीर रस में रची गई है। कविता में ओज गुण और वीर रस का सुंदर मिश्रण है। प्रासंगिकता इस प्रकार है। यह पंक्तियां समाज में समानता और योग्यता को प्राथमिकता देने का संदेश देती हैं। अब अगले पृष्ठ की कविता और उसकी व्याख्या के साथ हम अगले दिन प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।